महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन लिखा है और इस न्याय दर्शन में पिछले दिनों हमने स्वाध्याय किया था कि बार बार जो हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, इसी जन्म लेने और मरने का नाम है प्रेत्यभाव। ये मरकर फिर जन्म होना, यह निरंतर जन्म मरण का सिलसिला अपवर्ग मिलने पर जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होती है तब तक चलता रहता है। जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, और कर्म का जैसा हमारा विधान है परमात्मा की व्यवस्था में, उसके हिसाब से हमें विशेष प्रकार से अनेक शरीर प्राप्त करना पड़ता है। कभी हम चींटी भी बन जाते हैं, कभी हम शेर भी बन जाते हैं, कभी हम मनुष्य भी बन जाते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है प्रभु की व्यवस्था में, उसी प्रकार से हमारा ये सुंदर शरीर मनुष्य का भी मिलता है। और जब हमारा कर्म अच्छा नहीं होता है तो अन्य जीव जंतुओं का शरीर भी हमें प्राप्त होता रहता है। तो कहते हैं जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा प्रेत्यभाव विभिन्न योनियों में कर्मानुसार बराबर चला करता है, ये ऐसा समझना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रेत्यभाव। अब आगे कहते हैं कि प्रमेय पठित क्रम प्राप्त फल का लक्षण सूत्रकार बताते हैं कि प्रवृत्ति दोष जनितोर्थः फलम। प्रवृत्ति दोष जनितः, प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्न हुआ जो अर्थ भोग है वह फलम फल है, फल पद से व्यवहित होता है। 17वें और 18वें सूत्रों में यथाक्रम प्रवृत्ति और दोषों का स्वरूप बताया है। राग द्वेष आदि दोष प्रवृत्ति के मूल है। राग द्वेष और मोह, इसी के कारण हम किसी कार्य को करते हैं। तो राग द्वेष और मोह के कारण हम किसी काम को करते हैं, अर्थात वो प्रवृत्ति में हमारे भीतर में प्रवृत्ति जगती है। राग आदि से प्रेरित होकर प्रवृत्ति हुआ व्यक्ति पुण्य पाप रूप कर्मों का अनुष्ठान क्या करता है। और यदि मान लीजिए राग हमें अच्छाइयों से है तो हम पुण्य करते हैं, बुराइयों से है तो हम पाप करते हैं। द्वेष अच्छाइयों से है तो और बुराइयों से है तो हमें पाप, बुराइयों से द्वेष है तो हमें पुण्य मिलता है, और अच्छाइयों से द्वेष है तो हमें पाप मिलता है। इसी प्रकार मोह यदि हमें अच्छाइयों से है, अच्छे व्यक्तियों से मोह है तो हमें पुण्य मिलता है, और बुरे व्यक्तियों से यदि हमें मोह है तो पाप होता है। तो कहते हैं कि मेरे प्रवृत्तियों के कारण ही पाप और पुण्य मिलते हैं, उनके अनुसार उसे सुख दुख रूप भोग प्राप्त होता है, इसी का नाम फल है। जो कुछ भी हमें अपने कर्म के हिसाब से फल मिलता है, और वो फल अर्थात सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो सुख ही फल है, दुख ही फल है। उनके अनुसार उन्हें सुख दुख रूप भोग प्राप्त होता है, इसी का नाम फल है। इस प्रकार के कर्म और उनके फलस्वरूप सुख दुख आदि भोग देह, इंद्रिय, अर्थ और मन आदि के विद्यमान रहने पर हुआ करते हैं। जब तक शरीर नहीं है तो हमें फल नहीं मिलेगा, हम उसका भोग नहीं कर सकेंगे। जब तक इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, हमारी नासिका, जिह्वा, ये आँख, पूरे शरीर के जो ये चमड़े हैं, त्वचा, ये कान, हाथ पैर, लघुशंका मार्ग, शौच मार्ग, वाणी, तो ये सभी 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और इसके अर्थ अर्थात विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, तो ये हमारे पास जब तक विद्यमान न हो, मन हमारे साथ विद्यमान न हो, तो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यह निश्चित समझे रहना चाहिए, फलोपभोग केवल शरीर आदि के साथ संभव है। आत्मा को गंध रूप रस आदि विषयों के संसर्ग से प्राप्त सुख दुख आदि का भोग आत्मा की देह रहित अवस्था में संभव नहीं है।
जब तक देह नहीं रहेगा तब तक हमें इस आत्मा को सुख दुख नहीं मिलेगा। जिन कर्मों का फल प्राप्त कर लिया वह समाप्त हो गया, पूरा हो गया, छूट गया। जो अभी छूटा हुआ है अर्थात जिन कर्मों का फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है वह अवसर आने पर प्राप्त होना है, वह उपादेय है। इस प्रकार कर्म फलों के छूटते रहने और ग्रहण होते रहने का कहीं अवसान, अंत, किनारा नहीं है। मतलब ये होता ही रहता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं उस प्रकार से हमें सुख और दुख मिलता रहता है, और कभी सुख तो कभी दुख। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक हमारा ये शरीर रहेगा, जब तक जन्म मरण हम लेते रहेंगे, तब तक ये सुख दुख हमें मिलता रहेगा। इस प्रकार कर्म फलों के छूटते रहने और ग्रहण होते रहने का कहीं अवसान अर्थात अंत नहीं है, किनारा नहीं है। कर्मों के अनुष्ठान और फलों की प्राप्ति का यह अनुक्रम सर्वदा चला करता है। समस्त विश्व इसी पर परिचालित है। इस निर्बाध प्रवाह में संसार बह रहा है। अब जिज्ञासु जिज्ञासा करते हैं कि दोष प्रवृत्ति का मूल है। दोष अर्थात राग, द्वेष और मोह, ये प्रवृत्ति का मूल है। अर्थात कार्य जो हम कर रहे हैं उसका मूल यही कारण है। और प्रवृत्ति से जनित अर्थ फल होता है, माने सुख और दुख होता है। तब सूत्र में दोष पद का पाठ व्यर्थ सा लगता है, क्योंकि प्रवृत्ति होती ही दोष मूलक है, तब दोष स्वतः वहाँ उपस्थित होगा। ये कहते हैं प्रश्नकर्ता कि हम जो प्रवृत्ति करते हैं उसी का फल, काम जो करते हैं उसी का फल सुख और दुख है। तो फिर ये राग, द्वेष और मोह, इसको आप इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? इसका क्या मतलब? कहते प्रवृत्ति जनन द्वारा दोष भोगादि का को उत्पन्न किया करते हैं। सूत्रकार ने दोष पद का सूत्र में पाठ इस भावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया है कि दोष केवल प्रवृत्ति के कारण होकर भोग, आयु, जाति आदि के भी कारण होते हैं। दोषों की कारणता भोग आदि तक समझनी चाहिए। प्रवृत्ति जनन द्वारा दोष भोगादि को उत्पन्न किया करते हैं। भोग मुख्य फल है, शेष गौण है। देह, इंद्रिय आदि की प्राप्ति फल रूप ही समझनी चाहिए। अतः सूत्र रचना साभिप्राय व निर्दोष है। हम जब तक मोह नहीं करते हैं, जब तक हमें राग किसी के साथ नहीं होता है, तो हम प्रवृत्ति ही नहीं करते हैं। उसी का फल क्या कहते हैं, हमें शरीर प्राप्त है, और शरीर के माध्यम से ही हम प्रवृत्ति करते हैं, कोई काम करते हैं, और तभी हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं यह सूत्र व्यर्थ नहीं है। अब आगे दुख का जो स्वरूप है वह बताया जाएगा कि दुख क्या है, सुख क्या है, मोक्ष क्या है, इस सब के समझ में बताया जाएगा। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।